गुड मॉर्निंग, नमस्कार, आदाब, अभिनंदन, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सब? आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल SK स्टार एजुकेशन में। दोस्तों, अगर आप इस चैनल के माध्यम से पहली बार जुड़े हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें। साथ ही दिए हुए बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि जो भी न्यू नोटिफिकेशन आएगा सबसे पहले आपको मिलेगा। आज की जो अपडेट है वो हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग यानी ग्रुप सी, ठीक है, हरियाणा ग्रुप सी और TGT ग्रुप डी का रिजल्ट निकालने की तैयारी में जुटा है। ठीक है। और मैं आपसे माफ़ी चाहूँगा कि कुछ दिनों से आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं मिली है, क्योंकि उसकी जो वजह थी वो थी इंटरनेट इंटरनेट नहीं चल रहा था, इसलिए आपको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली। लेकिन अब आपको कंटिन्यू इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। और अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो आपको अब मेरा टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, SK स्टार एजुकेशन के नाम से। ठीक है, उसका लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ आपको इसकी PDF भी प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक है। आज की जो एक अहम अपडेट थी वो थी हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग यानी HSC ने ग्रुप सी TGT ग्रुप डी का रिजल्ट निकालने की तैयारी के अंदर जुटा है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने विधानसभा में दे रखी है लगभग 28,000 पदों की सूची होने की जानकारी। ठीक है। और दूसरी जो अपडेट है, ग्रुप डी के CT पास सभी उम्मीदवारों से कैटेगरी जन्मतिथि ठीक करवाने के लिए खुलेगा पोर्टल। और खेल कोटे में ग्रुप सी के 447, कितने, 447, चार, क्या बात भाई, मार्कर क्यों नहीं चल रहा? एक मिनट भाई, एक मिनट। ग्रुप सी के 447 पदों का विज्ञापन कभी भी हो सकता है जारी, यानी स्पोर्ट्स कोटे के अंदर हो 447 पोस्टें का विज्ञापन जारी हो सकता है। अब ये देखिएगा जो अपडेट है, हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने ग्रुप सी TGT और ग्रुप डी के पदों का रिजल्ट निकालने की तैयारी के अंदर जुटा है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने विधानसभा में घोषणा कर रखी है कि आगामी 29 फरवरी तक लगभग 28,000 पदों के लिए चयन सूची जारी होगी। उन्होंने विधानसभा में उन्होंने विधानसभा में यह घोषणा करते हुए जमा 6 जमा 14 जमा 8 यानी 28,000 की चयन सूची जारी हो सकती है। हालांकि उन्होंने यह आंकड़ा बताया है, तब यह नहीं बताया कि इनमें 6,000 कौन से पद हैं, 14,000 कौन से हैं और 8,000 कौन से हैं। HSC ने पहले ही ग्रुप सी के लगभग 11,000 पदों का रिजल्ट घोषित किया है, मगर ग्रुप सी के कुल 32,000 पदों में से लगभग 21,000 पदों का रिजल्ट बकाया है। इसी तरह TGT के 7,471 पदों का रिजल्ट बकाया है। ग्रुप डी के लगभग 14,000 पदों का रिजल्ट बकाया है। ठीक है। दैनिक सवेरा ने शनिवार को यह जानने का प्रयास किया कि ये 28,000 पद कौन से हैं। हालांकि सीधे तौर पर तो ये किसी ने आधिकारिक जानकारी नहीं दी है, मगर अंदरूनी तौर पर मिली है जानकारी के अनुसार इनमें TGT के लगभग 6200 और ग्रुप सी के 1,800 पद, इसी तरह ग्रुप 56 और 57 के 4,000 पद शामिल है। ग्रुप डी के लगभग 14,000 पद शामिल है। ठीक है। तो इसका ये भर्ती करने को कहा है। ठीक है। पहले ग्रुप डी के सभी पास उम्मीदवारों को ठीक करने का मिलेगा मौका, फिर विकल्प भरे जाएंगे। ठीक है। इनके लिए एक पोर्टल लॉन्च होगा, लेकिन बहुत टाइम हो गया, अभी तक तो हुआ नहीं है। खेल कोटे के 447 पदों का विज्ञापन कभी भी हो सकता है जारी। ठीक है, स्पोर्ट्स कोटे का विज्ञापन कभी भी हो सकता है जारी। उसके बाद देखिएगा, सिटी में बदलाव की तैयारी, सामाजिक आर्थिक मानदंड के अंक कटने की संभावना, 8 से 10 गुना शॉर्टलिस्ट होने की संभावना। ठीक है। इधर इधर देखिए, इसमें ग्रुप सी और डी के सिटी पॉलिसी में बदलाव की तैयारी हो चुकी है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने विधानसभा में घोषणा की कि सिटी में बदलाव के सुझाव आए हैं और इन पर सरकार विचार करेगी। पहले सिटी में जो दिक्कत आई है, जिनके कारण भर्तियां अदालत में केस जाने के बाद लटकी या उसमें देरी हुई, उन दिक्कतों को नई सिटी में दूर करने के लिए प्रस्ताव है। युवाओं को दैनिक सवेरा के माध्यम से मांग की है कि सिटी में सामाजिक आर्थिक मानदंड के अंक समाप्त किए जाएं। जो तकनीकी ITI कोर्स सर्टिफिकेट जिनकी अवधि 1 या 2 साल है और पैरामेडिकल स्टाफ पद, स्टाफ नर्स, MPSW जैसे पद हैं, उन्हें सिटी से बाहर किया जाए।
सभी इंजीनियरिंग डिप्लोमा डिग्री आधारित पदों और शैक्षणिक पदों को भी सीटी से बाहर किया जाए। ऐसे पदों के लिए आयोग सवै स्क्रीनिंग टेस्ट ले, उसके बाद मुख्य पेपर ले। यह भी मांग है कि सीटी को क्वालिफाई बनाया, मगर सरकार ने अभी चर्चा यह चल रही है कि शॉर्टलिस्ट करने के लिए मौजूदा 4 गुना की संख्या को 8 से 10 गुना कर दिया जाए। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने विधानसभा में घोषणा की, पर इन पर विचार किया। कांग्रेस विधायक भारत भूषण बत्रा ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी कम से कम 5 गुना को बुलाने का है। युवाओं की यह मांग है कि जल्द से जल्द सीटी आयोजित किया जाए ताकि युवाओं सीटी दे सके। ठीक है। उसके बाद कहते हैं कि जो ग्रुप सी के बचे ग्रुप हैं उनका पेपर 9 मार्च के बाद संभव है। ग्रुप सी के बचे ग्रुपों का पहले कहा था कि 20 फरवरी और बाद में 25 फरवरी से लगातार पेपर लेने का प्रस्ताव था, मगर बाद में रिजल्ट घोषित करने में आयोग जुटा, इसलिए बचे ग्रुपों का पेपर नहीं ले सका। जो टीम रिजल्ट तैयार करने में जुटी है वही टीम योग्यता चेक कर रही है, इसलिए अगले पेपर लेने के लिए शॉर्टलिस्ट का काम पूरा नहीं हो सका। अब आयोग प्रयास कर रहे हैं कि बचे ग्रुपों का पेपर 9 मार्च से करवाने शुरू कर लिए जाएं। कह रहे हैं कि ग्रुप सी के जो जितने भी एग्जाम बचे हुए हैं उनका एग्जाम 9 मार्च के बाद संभव है। लोकसभा चुनाव के आदर्श चुनाव आचार संहिता में पेपर आयोजित करवाने पर कोई रोक नहीं होती। बचे ग्रुपों में सबसे पहले कॉमर्स से जुड़े पदों, ड्राफ्ट्समैन से जुड़े पदों, तकनीकी पदों के पेपर लिए जा सकेंगे। ठीक है, ये थी जो आपकी आज की अपडेट थी। ग्रुप डी का रिजल्ट जल्द ही आना है, उसके लिए पोर्टल लॉन्च होगा। ठीक है, उसके बाद विकल्प भरे जाएंगे और हरियाणा ग्रुप सी और डी के 28,000 पदों की भर्ती जल्द ही होने जानी है। और जो खेल कोटे में 447 पदों का विज्ञापन कभी जारी हो सकता है। और ग्रुप सी के जो बचे हुए ग्रुप्स के पेपर हैं वो 9 मार्च के बाद क्या है, संभव है। ठीक है, आज की एक ये अहम अपडेट थी जो मैंने आप तक साझा की। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी सो मच। हंसते रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा। नई कोई अपडेट हुई तो आपको मैं ज़रूर बताऊंगा। और इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। थैंक यू।